वृषभ राशि के मेरे प्रिय जातकों, शुक्रदेव आपके जीवन में एक प्यारा सा एक मीठा सा मोड़ लेकर के आ रहे हैं। अपनी राशि में जो शुक्रदेव का 2 नवंबर को गोचर हुआ है और 25 नवंबर तक जो शुक्रदेव यहीं पर गोचर करेंगे, ये आपके लिए एक नया रोचक मोड़ मेरे मित्रों ला रहे हैं। आपके जीवन में एक नई चमक शुक्रदेव की कृपा की वजह से आपके जीवन में आ रही है। कुछ बड़ा बदलाव वृषभ राशि वालों के जीवन में शुक्रदेव के इस ट्रांजिट के कारण हो सकता है। देखिए, वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं और जब भी कोई ग्रह अपने घर में प्रवेश करता है तो उस घर को संवारने का कार्य करता है, उस घर को कभी भी बिगाड़ने का कार्य नहीं करता। तो शुक्रदेव भी इसी प्रकार से आपके घर को संवारने का कार्य करेंगे। अब ये आपके लग्नेश हैं, आपके लग्नेश होकर के शुक्रदेव आपके षष्ठ हाउस में जा रहे हैं मेरे मित्रों। और षष्ठ हाउस किसका है? रोग, रिपु, ऋण का। लेकिन मेरे मित्रों, दैनिक आमदनी का विचार भी यहीं से किया जाता है और जब शुक्रदेव यहां पर होते हैं तो छठे हाउस में शुक्रदेव को कारकत्व की भूमिका प्राप्त होती है और वो भी जब ये लग्नेश होकर के छठे स्थान में जा रहे हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए कई तरह की नई संभावनाएं बना रहे हैं। मेरे मित्रों, शुक्रदेव की रेमेडी क्या हो सकती है? शुक्रदेव को शुभ करने के लिए और क्या प्रयोग किया जा सकता है, दिव्य प्रयोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के राशिफल की शुक्रदेव का जो गोचर हुआ है उसका वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले तो मेरे मित्रों, ये आपके जो व्यक्तित्व है उसको आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ दिनों में आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगा होगा, क्योंकि अभी शुक्रदेव अपनी नीच राशि में थे तो बहुत से लोगों को इस तरह की कुछ फीलिंग्स आई होगी कि यार उनके ज्ञान में कुछ कमी सी हो रही है। वो पढ़ाई पर फोकस तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई पर फोकस नहीं हो रहा। वो बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास में सफलता तो मिल रही है लेकिन उस हद तक सफलता नहीं मिल रही जिस की चाह वृषभ राशि के मित्रों ने की थी। वहीं प्रेम में कुछ गलत फहमियां, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इन पिछले 20-25 दिनों में आप में से कई ऐसे लोग हो सकते हैं वृषभ राशि वाले जिन्होंने महसूस की हो। सबके सब तो ऐसे नहीं होंगे मेरे मित्रों, क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है, सबकी ग्रह दशाएं अलग होती है। आज से पहले एक बात बता दें मेरे मित्रों, यदि आपको व्यक्तिगत रूप से किसी निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। तो मेरे मित्रों, यदि आपने कुछ गलतफहमी अपने प्रेम संबंधों में महसूस की या फिर आपको कंसंट्रेशन की कमी आई या फिर आपको ऐसा लगा कि आप बार बार अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन फोकस हो तो रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहां पर अब राहत मिल रही है। क्योंकि अब नीच राशि से होते हुए शुक्रदेव अपनी वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वृषभ राशि इनकी अपनी राशि है। और जब वृषभ राशि में शुक्रदेव आए हैं तो इन्होंने आपके लिए प्रेम में एक नया सकारात्मक मोड़ आपको मिलेगा। कोई गलतफहमी आपके प्रेम में थी तो वो प्रेम की गलतफहमी दूर हो रही है। रिश्ते में एक नयापन, रिश्ते में एक प्रगाढ़ता, आपके प्रेम संबंधों में जिसको कहते हैं ना एक स्थायित्व की भावना, इस शुक्रदेव की कृपा से आपके जीवन में प्राप्त हो रही है। पढ़ाई में स्टूडेंट्स को अब इस दौरान काफी फोकस मिलने वाला है। ये शुक्रदेव का संकेत है कि आप जितना अपना ध्यान लगा सकते हैं ध्यान लगा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई में सफलता के संकेत बना रहे हैं। कंपटीशन था आपका, कोई आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उसके लिए भी यह समय बहुत शुभ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। शुक्र का अपनी राशि में प्रवेश तुला राशि में प्रवेश वृषभ राशि वालों के लिए एक तरीके से कहें तो नए अवसर की सौगात लेकर के आया है। संतान की तरफ से कोई उलझन थी, संतान की तरफ से आपके मन में कुछ इस तरह की भावना थी कि यार मेरी संतान सही रास्ते पर है या नहीं, तो अगर ऐसा कुछ था तो वो आपकी जो गलतफहमी थी वो दूर हो रही है और संतान आपकी जो है वो आपके लिए एक आदर्श संतान के रूप में आने का संकेत शुक्रदेव दे रहे हैं। अब दूसरी बात, शुक्रदेव चूंकि आपके लग्नेश हैं तो आपके लग्न में एक आकर्षण लाएंगे। आपकी बातों को सुनकर के लोग आकर्षित होंगे, आपकी बातें दूसरे व्यक्तियों को अच्छी लगेंगी। आप यदि आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, आप करियर में जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई मीटिंग दे रहे हैं या फिर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यूअर को प्रभावित कर पाएंगे। मीटिंग कर रहे हैं तो जितने लोग वहां पर बैठे हैं वो आपकी बात सुनकर के आपसे प्रभावित होंगे, आपके ज्ञान से, आपके टैलेंट से उन लोगों में एक आकर्षण उत्पन्न होगा और
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचे कि यार ये व्यक्ति वास्तव में टैलेंटेड है और हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। यानी कि आपका एक सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, आपका एक सोशल जो दायरा है वो मजबूत हो रहा है मेरे मित्रों। शुक्रदेव एक चीज के और कारक कहे गए हैं, किसके? सुख सुविधाओं के, आकर्षण के, प्रेम के। तो यदि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको थी तो एक तो वो दूर हो रही है। दाम्पत्य जीवन में आपके नया रिश्ता, मतलब कि एक नया आकर्षण बढ़ रहा है, एक नई सोच आपकी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, जो आपको एक दूसरे के साथ बहुत आपके संबंधों को प्रगाढ़ बना रही है, दाम्पत्य जीवन की उलझन जहां दूर कर रही है। वहीं यदि आपके पार्टनर शिप में कोई बिजनेस है, पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई विचारों की भिन्नता थी, तो वो विचारों की भिन्नता दूर होकर के आपसी प्रेम सद्भाव मेरे मित्रों यहां पर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं जहां पर ये आए हैं वहां पर क्या करेंगे। तो मेरे मित्रों, यदि आप नई नौकरी की तलाश में थे तो यह सपना इन 25 दिनों के दौरान आपका पूर्ण हो सकता है। बहुत छोटा सा ये कार्यकाल है, 2 नवंबर से 25 नवंबर का, लेकिन शुक्रदेव चूंकि अपनी राशि में है तो ये पूरे प्रभाव के साथ आ रहे हैं, पूरे बल के साथ आ रहे हैं। तो नई नौकरी की आपकी तलाश पूरी हो सकती है। कोई प्रतिद्वंदी था, कोई कॉम्पिटिटर था जो लगातार आपके लिए कुछ दिक्कतें उत्पन्न कर रहा था, कुछ उलझनें उत्पन्न कर रहा था, तो उन उलझनों का आपको समाधान मिल रहा है। कॉम्पिटिटर्स पर आपकी विजय के प्रतीक आप बनने वाले हैं। कैसे? शुक्रदेव की बुद्धि, शुक्रदेव का आकर्षण, शुक्रदेव का टैलेंट, आपके अंदर जो एक थॉट्स आएंगे, जो विचार आएंगे, वो कुछ इस तरह के होंगे कि आपका कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, वरन आपकी जीत का संकेत शुक्रदेव की कृपा से यहां पर मिलेगा। किसी प्रकार का कोई कर्जा आप पर था, आप उसको उतारने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो नहीं उतर पा रहा था, कुछ दिक्कत हो रही थी, तो मेरे मित्रों वो यह समय है जब आप उस कर्जे को उतार सकते हैं, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं आमदनी के नए साधन बना सकता है। महालक्ष्मी की कृपा इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकती है। कैसे? वो बताएंगे कि किस प्रकार से शुक्रदेव को आपको प्रसन्न करने के लिए एक प्रयोग करना चाहिए। यदि आप उस श्रद्धा के साथ करते हैं तो हो सकता है मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर के आपके लिए जीवन के नए द्वार खोल दें, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको दे दे। अब देखिए एक चीज और है मेरे मित्रों, शुक्रदेव का 6th हाउस में बैठना बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्रदेव को भोग का कारक भी कहा गया है और इनकी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? 12th हाउस पर। 12th हाउस को व्यय का भाव कहा गया है। तो अनावश्यक खर्चों से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना होगा। व्यर्थ के खर्चे मत कीजिए। अब जिनकी आवश्यकता नहीं उन खर्चों को करेंगे तो ये क्या है? ये तो आपको कहेंगे ना कि फिजूल खर्ची है, तो फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। और दूसरी बात, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, 6ठा भाव रोग रिपूर्ण का है। अपने घर है, अपने घर में बैठे हैं, तो रोग से आपको अगर रोग था तो उससे राहत मिल रही है, ऋण से राहत मिल रही है, आपके कॉम्पिटिटर से आपको राहत मिल रही है। लेकिन 12वें स्थान पर जो शुक्र की दृष्टि है, ये दर्शाती है कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, घर का शुद्ध सरल भोजन कीजिए, बाहर के स्वाद के चक्कर में मत पड़िए। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके जीवन में एक नई खुशी का आभास आपको होगा। कहते हैं ना, शुक्र की चाल कुछ नया कहने वाली है। वो नया क्या हो सकता है? वो कह रही है कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, अपने खान पान पर ध्यान रखिए और अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब शुक्रदेव की कृपा से आप अपने करियर को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को एक नया रूप दे सकते हैं, एक नया विस्तार देने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि शुक्रदेव किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति में है कि उनका शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा, तो एक छोटा सा उपाय प्रयोग आपको बताते हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है कि आपको जो कपूर का तेल होता है, प्रत्येक शुक्रवार को कपूर का तेल 7 बूंद अपने स्नान के पानी में डाल करके आप उससे स्नान कीजिए। तो धीरे धीरे इससे शुक्र की जो पॉजिटिविटी है वो धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ेगी और जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे घटेगी। मतलब शुक्रदेव सुख समृद्धि के कारक हैं। जब शुक्रदेव पॉजिटिव होंगे तो इस तरफ आपका रुख होगा और आपके जीवन में एक नई सुबह होगी। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।